Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is The Wolf and the House Dog. So let's begin the chapter. Chapter 4, The Wolf and the House Dog. Value Dog. Freedom is the power or right to speak, act and change as one wants without hindrance or restraint. Freedom is often associated with liberty and autonomy in the sense of giving oneself one's own laws. फ्रीडम होता है राइट टू स्पीक, जैसे हमारे पास आज़ादी है बोलने की, अपने अकॉर्डिंग अपने व्यूज को बताने की. इफ वी हैव द राइट टू चेंज एज वन वांट्स विद हिंड्रेंस और रेस्ट्रिक्ट, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं. फ्रीडम एसोसिएटेड है लिबर्टी और ऑटोनॉमी से, इन द सेंस गिविंग वन सेल्फ वंस ओन लॉज. Once upon a time, there was a wolf who had very little to eat because the village dogs were very alert. एक बार की बात है, एक वुल्फ जो था वो बहुत ही उसको कम खाने को मिलता था क्योंकि जो गांव के डॉग्स थे वो बहुत अलर्ट रहते थे. ही वॉज वेरी वीक थिन एंड हैड फ्रेल बोन्स. उसकी बहुत ही कमज़ोर था, वो जो वुल्फ था बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ही पतला और उसकी हड्डियां कमज़ोर थी. दिस मेड हिम वेरी सैड, जिससे वो बहुत दुखी था. हाउएवर ही हैड फ्रीडम टू रोम इन द फॉरेस्ट सराउंडिंग द विलेज. लेकिन उसके पास इतनी आज़ादी थी कि वो वहाँ घूम सके. One night, this wolf met a nice, fat domestic dog who was wandering far away from the village home. एक रात को जो ये वुल्फ जो है कि बहुत ही अच्छे थोड़े मोटे डोमेस्टिक डॉग से मिला जो उस विलेज से थोड़े दूर किसी के घर के पास वॉन्डर कर रहा था. द वुल्फ वुड हैव ईटन हिम gladly then and there, but the dog was too strong for the weak wolf. अगर देखा जाए तो वुल्फ उसे खा सकता था, लेकिन वो डॉग अपने आप में इतना स्ट्रांग और इतना फैट था कि वुल्फ उसके आगे बहुत वीक था. द वुल्फ स्पोक वेरी हम्बली टू द डॉग प्रेजिंग हिज अपीयरेंस. वुल्फ बहुत ही हम्बली उससे बोला, डॉग से उसके अपीयरेंस को प्रेज करा. डॉग एक्नॉलेज द कम्प्लीमेंट्स एंड सेड, यू कैन बी एज वेल फेड आई एज आई एम इफ यू वांट. उसने उसे कॉम्प्लीमेंट जब दिया तो उसे अच्छा लगा, तो उसने बोला कि तुम्हारे को भी ऐसे ही वेल फेड अच्छे तरीके से खाना खिला दिया जाएगा अगर तुम चाहते हो. लीव द जंगल वेयर यू लिव इन पॉवर्टी एंड हैव टू स्ट्रगल हार्ड फॉर एवरी बिट टू फूड यू गेट. फॉलो माई एग्जाम्पल एंड यू विल हैव अ माउथफुल फीस्ट डेली. अब उसने कहा कि जंगल को छोड़ना पड़ेगा जहाँ पर तुम गरीबी में रह रहे हो, तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ता है एक एक छोटी सी बाइट के लिए भी खाने की. तो मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो और तुम्हें हमेशा वहाँ एक अच्छा खाना मिलेगा. वॉट मस्ट आई डू आज द वुल्फ. अब वुल्फ ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए. हार्डली एनीथिंग आंसर्ड द हाउस डॉग. हाउस डॉग ने आंसर करा, ज़्यादा कुछ नहीं. द डॉग सेड, आई चेज अवे दोज हु कैरी ईटेबल्स, bark at beggars and please the people of the house. तो डॉग ने बोला कि आई चेज अवे दोज हु कैरी ईटेबल्स. मैं उनको चेज करता हूँ, उनके पीछे पीछे जो लोग खाना लेके जा रहे होते हैं, या बेगर्स पर भौंकता हूँ, या उन लोगों को प्लीज करता हूँ ऑफ द घर के. इन रिटर्न यू विल रिसीव ऑल काइंड्स ऑफ गिफ्ट्स, फेवरेट पीसेज ऑफ मीट, शुगर केक एंड मच मोर बिसाइड्स, नॉट टू स्पीक ऑफ काइंड वर्ड्स एंड केयर्स. तो उसके रिटर्न में तुम्हें मिलेंगे सब तरह के गिफ्ट, जो भी खाने की चीज़ें होंगी, तरह तरह के शुगर केक, पेस्ट्रीज, और उसके अलावा नॉट टू स्पीक और तुम काइंड वर्ड्स एंड केयर्स. द वुल्फ हैड सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ हिज कमिंग हैप्पीनेस दैट इट मेड हिम वीप. तो उसको इतना अच्छी पिक्चर दिखाई दी खुशी की, तो उसको वो रोने लगा. बट जस्ट देन ही नोटिस दैट देयर हेयर ऑन द डॉग्स नेक वॉज वॉर्न एंड द स्किन वॉज शार्प्ड. और तभी उसने नोटिस करा कि जो बाल हैं उस डॉग की नेक पर वो वॉर्न है और जो स्किन है वो शेप्ड है. वॉट इज दैट ऑन योर नेक आज द वुल्फ. उसने पूछा ये तुम्हारे जो है नेक पर क्या है. नथिंग एट ऑल रिप्लाइड द डॉग. उसने कहा कुछ भी नहीं. वट नथिंग एक्सक्लेम द वुल्फ. उसने कहा क्या. ओ जस्ट अ ट्रिपल सेड द डॉग. बट प्लीज टेल मी इंस्टेड द इंसिस्टेड द वुल्फ. उसने इंसिस्ट करा, जोड़ दिया कि बोलो क्या है. परहैप्स यू कैन सी द मार्क ऑफ द कॉलर टू विच माई चेन इज टाइड, एक्सप्लेन द डॉग. उसने कहा ये उस कॉलर का मार्क है जो मेरे गले में बांधे रखते हैं, मेरे गले में बांधा जाता है. What a chain! cried the wolf. Don't you ever go wherever you please? asked the wolf. उसने कहा चेन. वो रोने लगा. उसने कहा बिल्कुल भी नहीं. जहां पर तुम्हारे साथ ऐसा होता है मैं वहां जाना चाहता हूँ. नहीं बचाओगे. नॉट ऑलवेज बट हाउ इज दैट इम्पॉर्टेंट, रिप्लाइड द डॉग. उसने कहा जब तुम वहां पे कोई किसी को कुछ परेशान नहीं कर रहे हो तो ये क्यों बंधा जाता है. उसने कहा हमेशा नहीं, कभी कभी. It makes all the difference in the world. I hate all the your feast and I would not eat even all the tender young lambs in the world at the cost.
उसने कहा यही वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट करता है। मैं सारी उस ऐसी फीस से नफरत करता हूँ और मैं उसमें से कुछ भी नहीं खाऊंगा दैट वुड टेंडर यंगर लैम्स इन द वर्ल्ड एट उस कॉस्ट पर। एंड अवे रैन द वुल्फ टू द जंगल, और वो वापस जंगल चला जाता है। So the moral of the story is true meaning of freedom is that you are free to do any work with your will. It is not freedom to be held hostage by someone and be made to work. तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी तुम्हें अपना गुलाम बना ले और वो जैसा वो कहे वैसा वो काम कराए, इसमें खुशी नहीं होती। ये फ्रीडम का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकते हो। लेट्स डू द एक्सरसाइज। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शंस। व्हाट डिड द वुल्फ फर्स्ट नोटिस अबाउट द डॉग? द डॉग्स कॉलर। What did the dog suggest the wolf to do? Be well fed, like that is work harder, that is to live or steal from the village? No, live with the people. What task did the dog say he performs for people? That is barking at strangers and beggars. What did the wolf notice on the dog's neck? That was a collar mark. Why did the wolf decide not to follow the dog's advice? Because he valued his freedom. Now let's do fill in the blanks with the words given below. The wolf spoke very humbly to the dog, praising his appearance. The dog suggested that the wolf could feast daily if he left the jungle. The wolf noticed that the hair on the dog's neck was checked. The mark on the dog's neck was form of, that was collar. In the end, the wolf chose dash over comfort, freedom. Now let's take the correct, true for the and for false. Wolf met a wild dog one night. No, false. Wolf praised the dog's appearance. Correct. Dog offered the wolf a feast if he followed him to the village. False. Dog had no marks on his neck. False. Wolf was excited about being chained in the village. False. The wolf valued his freedom more than feast in village. Correct. Now let's do the match the following. जो wolf था, wolf was weak. Dog was strong. Collar was on neck, feast, delicious food, and jungle is freedom. That is, now let's do complete the word. First is wolf, second is freedom, third is weak, fourth is domestic, fifth is struggle, and last is realized. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.